X24 के बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ दीक्षा। जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन से हटाई गई रोक, जल्द मिलेगा नया टीका। यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी में कोरोना पर हुई बात। केंद्र ने सीरम और भारत बायोटेक से वैक्सीन के रेट कम करने के लिए की सिफारिश। आईपीएल में केकेआर की लगातार चौथी हार के बाद पहली बार कल चखा जीत का स्वाद। झारखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान द्वारा केंद्र पर आरोप पर बीजेपी आई सामने। नीति आयोग के डॉक्टर वी के पॉल ने सोमवार को जनता से की अपील, कहा घर में भी पहने मास्क। सेना से रिटायर्ड मेडिकल स्टाफ की कोविड सेंटर्स में लगाई जाएगी ड्यूटी। कोरोना के बीच चुनावी रैलियों पर हाईकोर्ट की चुनाव आयोग को फटकार। दिल्ली हाईकोर्ट में ऑक्सीजन सप्लाई पर की गई सुनवाई। ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन ने सरकार को भारत के हालातों पर जिम्मेदार ठहराया। और अब खबरें विस्तार से। जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन से हटाई गई रोक, जल्द मिलेगा नया टीका। अमेरिका ने जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन पर लगी हुई रोक को हटा लिया है। दरअसल खून के थक्के जमने की वजह से अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में इसके इस्तेमाल को रोक दिया गया था। उम्मीद है कि मई अंत तक ये वैक्सीन भारत में उपलब्ध हो सकती है। अमेरिका में इस वैक्सीन की इफेक्टिवनेस 72% तक रही। यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी में कोरोना पर हुई बात। भारत में कोरोना से बिगड़ते हालात पर विश्व की महाशक्तियां भारत के साथ खड़ी हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच सोमवार को फोन पर बातचीत हुई। इसके बाद मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि हमने वैक्सीन के रॉ मटेरियल और दवाओं की सप्लाई चेन को कारगर बनाने पर चर्चा की है। इससे कुछ देर पहले जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने भी मोदी से फोन पर चर्चा की। केंद्र ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक से कोविशील्ड और कोवैक्सीन के दाम कम करने को कहा है। 1 मई से सभी वयस्कों को वैक्सीन लगाने से पहले अगर ये फैसला ले लिया जाता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक किफायती दामों में वैक्सीन लगाई जा सकेगी। तीसरे और सबसे अहम चरण में वैक्सीन प्रोड्यूसर 50% डोज केंद्र को देंगे। बाकी 50% डोज राज्यों और ओपन मार्केट में दी जा सकेगी। अभी राज्यों को कोविशील्ड 400 रुपए में और निजी अस्पतालों को 600 रुपए में दी जाती है। इस तरह कोवैक्सीन राज्य सरकारों को 600 रुपए और प्राइवेट अस्पतालों को 1200 रुपए में दी जाएगी। आईपीएल में केकेआर की लगातार चौथी हार के बाद कल पहली बार चखा जीत का स्वाद। आईपीएल 2021 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने लगातार चौथी हार के बाद पहली जीत दर्ज की है। सीजन के 21वें मैच में उसने पंजाब किंग्स को 5 विकेट से हराया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने 9 विकेट गंवाकर 123 रन बनाए। इसके जवाब में कोलकाता टीम ने 5 विकेट गंवाकर 16.4 ओवर में ही 126 रन बनाते हुए मैच अपने नाम कर लिया। राहुल त्रिपाठी ने 32 बॉल पर 41 और कप्तान ओवेन मोर्गन ने 40 बॉल पर 47 रन की पारी खेली। झारखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह वैक्सीनेशन ड्राइव में राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इन आरोपों का जवाब देने कोई मंत्री नहीं बल्कि बीजेपी खुद सामने आई। प्रवक्ता संबित पात्रा ने सोमवार को कहा कि केंद्र और राज्यों को अलग अलग देखने की छोटी राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो केंद्र का है वो राज्यों का भी है। राज्यों ने कहा था कि मैन्युफैक्चरर से वैक्सीन स्टॉक केंद्र ने हाईजैक कर लिया है। दाम को लेकर भी राज्यों ने आपत्ति जाहिर की थी। नीति आयोग के डॉक्टर वी के पॉल ने सोमवार को कहा, वक्त आ गया है जब हमें घर के अंदर परिवार के साथ रहते हुए भी मास्क पहनना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि मेहमानों को घर पर न बुलाएं। उन्होंने कहा कि डर न फैलाएं, इससे हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ सकते हैं। उन्होंने एक रिसर्च का हवाला देते हुए कहा कि अगर कोई संक्रमित फिजिकल डिस्टेंसिंग न अपनाए तो वो 30 दिन में 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है। सेना से रिटायर्ड मेडिकल स्टाफ को कोविड सेंटर्स में ड्यूटी लगाई जाएगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महामारी से निपटने के लिए सेना की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंडियन एयरफोर्स ऑक्सीजन सप्लाई में मदद कर रही है। सेना के अस्पतालों में आम लोगों के इलाज का इंतजाम किया है। बीते 2 साल में रिटायर हुए मेडिकल कर्मचारियों को वापस बुलाया जा रहा है। इनकी ड्यूटी कोविड सेंटर्स में लगेगी। कोरोना के बीच चुनावी रैलियों पर हाईकोर्ट का चुनाव आयोग को फटकार। मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को कह दिया है कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। उन्होंने आयोग को चेतावनी दी कि 2 मई को काउंटिंग के दिन के लिए कोविड प्रोटोकॉल बनाए जाएं और कड़ाई से पालना की जाए। ऐसा न होने पर कोर्ट काउंटिंग शेड्यूल को रोकने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा, जब रैलियां हो रही थी तब आप कहां थे? बिना सोशल डिस्टेंसिंग के चुनाव रैलियां होती रही। आज के हालात के लिए आपकी संस्था जिम्मेदार है। दिल्ली हाईकोर्ट में ऑक्सीजन सप्लाई पर की गई सुनवाई। ऑक्सीजन प्रोड्यूसर आइनॉक्स ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि हम देश भर के 800 से ज्यादा अस्पतालों में सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन केवल उन्हीं अस्पतालों को शिकायत है जो दिल्ली में है। दिल्ली और केंद्र सरकार की तरफ से हमें जो ऑर्डर मिले हैं वो भी हैरानी में डाल रहे हैं। दिल्ली ने 125 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए कहा तो केंद्र ने 80 मीट्रिक टन सप्लाई की बात कही। ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन ने सरकार को भारत के हालातों पर जिम्मेदार ठहराया।
विदेशी मीडिया ने कोरोना से भारत में बदतर हो रहे हालातों का जिम्मेदार मोदी सरकार को ठहराया है। ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन ने लिखा कि भारतीय प्रधानमंत्री के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कोविड-19 की दूसरी लहर रिकॉर्ड स्तर पर है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए शुभ 24। नमस्कार।